नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे और ऑन पासिफ के इस शानदार सफ़र को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है 3 दिसंबर 2025 और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक ज़रूरी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, ऑन पैसिव अब एक नए बिजनेस मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड और इफ़ेक्टिव बना दिया है। ये नया मॉडल हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारे सपनों को सच करने में मदद करेंगे। यह वक्त है एकजुट होकर कंपनी के विजन के साथ कदम मिलाकर चलने का। कंपनी लगातार हमारे इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में लगी हुई है। हर दिन नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग टूल्स को और भी पावरफुल बनाया जा रहा है। ऑन पैसिव का एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म अब पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और इंट्यूटिव हो चुका है, जो हमारे बिजनेस को ऑटोमेट करने में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। आज की लेटेस्ट अपडेट भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है, खास करके उन मेंबर्स के लिए जो केवाईसी प्रोसेस में कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हर एक मेंबर का साथ होना कितना ज़रूरी है। इसलिए आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पर डिटेल में बात करेंगे, ताकि कोई भी फाउंडर पीछे ना रह जाए। इसी कड़ी में कंपनी ने हमारे लिए प्रोसेसेस को इतना सिंपल कर दिया है कि हर कोई, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या ना हो, आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके। मिस्टर ऐश मुफरे का विजन हमेशा से यही रहा है कि टेक्नोलॉजी सबके लिए एक्सेसिबल हो, और ऑन पैसिव इसी विजन को ज़मीन पर उतार रहा है। हमारे ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर और ओ मेल जैसे टूल्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे काम को आसान बनाता है। आज की अपडेट भी इसी यूज़र फ्रेंडली अप्रोच का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें हम एक फाउंडर की प्रॉब्लम को समझकर उसका आसान सा हल निकालेंगे। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ऐसे को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। हम बात करेंगे विक्ट्री विद ऐश की लेटेस्ट अपडेट पर, एक फाउंडर के कमेंट में आई केवाईसी प्रॉब्लम पर और उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर। यह डिस्कशन हम सब के लिए है, क्योंकि ऑन पैसिव एक परिवार है और परिवार में हम एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ते हैं। आपका हर सवाल, हर चिंता हमारे लिए मायने रखती है। इस सफ़र में हम सब साथ हैं और साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। दोस्तों, विक्ट्री विद ऐश हमारे लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है भाई, ये एक जाज्बा है, एक एहसास है जो हमें हर रोज़ मोटिवेट करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसे रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं जिसे मिस्टर ऐश मुफारिह लीड कर रहे हैं, और उनके विजन के साथ जुटकर हमारी जीत सुनिश्चित है। ये प्लेटफॉर्म हमारी कम्युनिटी के लिए एक ब्रिज का काम करता है, जहां हमें इन कंपनी की तरफ से डायरेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर मिस्टर ऐश खुद आकर हमें अपडेट्स देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं और आने वाले कल की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। इसीलिए विक्ट्री विद ऐश से जुड़ी हर अपडेट हमारे लिए बहुत खास होती है। आज की लेटेस्ट अपडेट भी इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑन पैसिव अब अपने फाइनल लॉन्च के बेहद करीब है, और इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स का KYC, यानी नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो कंपनी को और हम सभी मेंबर्स को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है। कंपनी ने दिलीप जैसे रिप्यूटेड पार्टनर के साथ मिलकर इस प्रोसेस को सिक्योर और आसान बनाया है। विक्ट्री विद ऐश के ज़रिए हमें लगातार गाइड किया जा रहा है कि इस प्रोसेस को कैसे स्मूथ तरीके से कंप्लीट किया जाए, ताकि आगे चलकर हमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये प्लेटफॉर्म हमें आने वाले बदलावों के लिए तैयार करता है। जब कंपनी इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट करती है, तो छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिचेस या चैलेंजेस आना स्वाभाविक है, लेकिन विक्ट्री विद ऐश के माध्यम से कंपनी हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर चैलेंज का सॉल्यूशन मौजूद है। यहाँ पर हमें ना सिर्फ अपडेट्स मिलती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाया जाता है कि एक कम्युनिटी के तौर पर हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पॉजिटिविटी
और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाता है, जो कि OnPassive के कोर वैल्यूज़ का हिस्सा है। हम सब यहाँ एक ही मकसद से जुड़े हैं, एक बेहतर और आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण करना। इसीलिए जब भी विक्ट्री विद ऐश में कोई नई बात सामने आती है तो हम सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आज हम जिस KYC इश्यू पर बात करने जा रहे हैं वो भी हमें कम्युनिटी की फीडबैक लूप के थ्रू ही पता चला है। एक फाउंडर ने अपनी समस्या बताई और अब हम सब मिलकर उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। यही तो विक्ट्री विद ऐश की असली स्पिरिट है, एक साथ सीखना, एक साथ ग्रो करना और आखिर में एक साथ जीतना। ये सफ़र हम सब का है और इसकी सफलता हम सब की जिम्मेदारी है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। हाल ही में हमारे एक साथी फाउंडर ने कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी समस्या शेयर की। उन्होंने बताया कि जब वो अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी स्टेप में जहां उन्हें अपनी सेल्फी अपलोड करनी थी वहां उन्हें दिक्कत आ रही थी। उनका फोटो बार बार ट्राई करने के बाद भी अपलोड नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उनका KYC वेरिफिकेशन अधूरा रह गया। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना शायद कुछ और मेंबर्स ने भी किया होगा और इसकी वजह से उनके मन में चिंता होना लाजमी है। यह समझना ज़रूरी है कि ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स किसी भी ऑनलाइन प्रोसेस में आ सकती हैं और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अकाउंट में या OnPassive के सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी है। अक्सर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लोकल सेटिंग्स, डिवाइस कंपैटिबिलिटी या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से होती हैं। जब हम एक लाइव सेल्फी अपलोड करते हैं तो सिस्टम सिक्योरिटी के लिए बहुत से पैरामीटर्स चेक करता है, जैसे कि लाइटिंग, फेस एंगल और इमेज क्लैरिटी। अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर मैच नहीं होता तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत सिस्टम फोटो को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए परेशान होने की जगह हमें इस प्रॉब्लम को समझकर यूज़े सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इस फाउंडर की परेशानी हम सबके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके हम सबकी मदद की है। इससे हमें पता चला कि हमें इस टॉपिक पर और डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। उनकी तरह हो सकता है आप में से भी कुछ लोग इस इश्यू को फेस कर रहे हों लेकिन पूछने में हिचकिचा रहे हों। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका हर सवाल वैलिड है। कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। हम यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए ही हैं और जब तक हर एक फाउंडर का KYC प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इस पर बात करते रहेंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अब हम एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और इसका एक सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगले सेक्शन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि अगर आपको भी सेल्फी अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। हम हर एक स्टेप को आराम से समझेंगे ताकि आप आसानी से यूज़े फॉलो कर सकें। याद रखिए, हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। ज़रूरत है तो बस थोड़ा सा धैर्य रखने की और सही तरीके को अपनाने की। OnPassive का सिस्टम हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी KYC वेरिफिकेशन के दौरान सेल्फी अपलोड करने में परेशानी आ रही है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं जिन्हें फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस OnPassive के KYC पार्टनर डिडिट के ऑफिशियल गाइडलाइंस पर आधारित हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सही तरह से सेल्फी लेना। जब आप सेल्फी लेने के लिए कैमरा ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर एक छोटा सा गोल फ्रेम दिखाई देगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका चेहरा इस फ्रेम के अंदर बिल्कुल फिट हो। अपना फ़ोन ना तो चेहरे के बहुत ज़्यादा पास रखें और ना ही बहुत ज़्यादा दूर। दूसरा स्टेप है लाइटिंग और एक्सप्रेशन का ध्यान रखना। हमेशा कोशिश करें कि आप सेल्फी एक ऐसी जगह लें जहां अच्छी रोशनी हो। कम रोशनी में ली गई फोटो को सिस्टम रिजेक्ट कर सकता है। आपके चेहरे पर रोशनी सामने से आनी चाहिए, ना कि पीछे से। इसके अलावा सिस्टम आपसे एक स्माइली फेस बनाने के लिए कह सकता है, तो जब आप फोटो लें तो एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखें। इससे सिस्टम को ये वेरीफाई करने में आसानी होती है कि आप एक लाइव पर्सन हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फेस या अजीब एक्सप्रेशन बनाने से बचें। एक नॉर्मल, आरामदायक और मुस्कुराता हुआ चेहरा सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट होता है।
तीसरा स्टेप है कैमरा क्वालिटी। आजकल ज़्यादातर फ़ोन्स में फ्रंट कैमरा अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन अगर आपका फ़ोन थोड़ा पुराना है तो हो सकता है कि कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। ऐसे में कोशिश करें कि आप किसी बेहतर फ्रंट कैमरा वाले फ़ोन से अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट करें। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त के फ़ोन में अपना ऑन पैसिव अकाउंट लॉगिन करके KYC कर सकते हैं। जब KYC कंप्लीट हो जाए तो सुरक्षा के लिए उनके फ़ोन से अपना अकाउंट लॉग आउट करना न भूलें। यह एक सिंपल सा वर्क अराउंड है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सिस्टम को एक क्लियर और हाई क्वालिटी इमेज चाहिए होती है। चौथा और आखिरी स्टेप है स्टेबिलिटी। जब आप सेल्फी ले रहे हों तो अपने हाथों को स्थिर रखें। हिलती हुई या ब्लरी फोटो तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। अगर ज़रूरी हो तो फ़ोन को किसी टेबल या स्टैंड पर रखकर सेल्फी लें। इन सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। पहले, अच्छी लाइटिंग वाली जगह चुनें। दूसरा, चेहरे को फ्रेम में सही से फिट करें। तीसरा, एक हल्की सी स्माइल दें। और चौथा, फ़ोन को स्थिर रखें। इन सिंपल निर्देशों का पालन करके आपकी सेल्फी एक ही बार में एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। ये प्रोसेस सिर्फ 1 या 2 मिनट का है। थोड़ा सा ध्यान देने से आप इसे आसानी से पार कर लेंगे। सेल्फी के अलावा KYC प्रोसेस का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन। यहाँ पर भी सही चुनाव करने से आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो सकता है। ऑन पैसिव के गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है तो उनका इस्तेमाल करना सबसे बेहतर विकल्प है। इन डॉक्यूमेंट्स में सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा होते हैं और इन्हें सिस्टम द्वारा वेरीफाई करना आसान होता है, जिससे आपका KYC जल्दी अप्रूव हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन्हें ही प्राथमिकता दें। इससे आपका प्रोसेस स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधार कार्ड भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सिस्टम इसे एक्सेप्ट करता है। बस ये ध्यान रखें कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो अपलोड करें तो वो बिल्कुल साफ और पढ़ने लायक होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के चारों कोने फ़ोटो में दिखने चाहिए और उस पर कोई भी ग्लेयर या शैडो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो लेने से पहले डॉक्यूमेंट को एक साफ सुथरी फ्लैट सरफेस पर रखें और फिर उसकी फ़ोटो लें। अधूरी या धुंधली फ़ोटो आपके KYC रिजेक्शन का कारण बन सकती है। कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। ऐसे में आप कुछ जनरल ट्रबल शूटिंग स्टेप्स ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है अपने वेब ब्राउज़र को अपडेट करना। चाहे आप क्रोम, फायरफॉक्स या कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हों, ये सुनिश्चित करें कि आप उसका लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने ब्राउज़र वर्जन्स में सिक्योरिटी और कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। अपडेट करने के बाद ब्राउज़र की हिस्ट्री, कैश और कुकीज़ को पूरी तरह से क्लियर कर दें। ये डिजिटल कचरा कई बार वेबसाइट के फंक्शंस को अजीब तरह से प्रभावित करता है। ब्राउज़र सेटिंग्स ठीक करने के बाद एक और ज़रूरी कदम है अपने मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। अगर आपके फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है तो यूज़ इंस्टॉल कर लें। फ़ोन अपडेट्स में अक्सर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स और बग फिक्सेस होते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करें। रीस्टार्ट करने से फ़ोन की मेमोरी क्लियर हो जाती है और सिस्टम फ्रेश स्टार्ट होता है। इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद शांत मन से KYC प्रोसेस को दोबारा ट्राई करें। पूरी संभावना है कि इस बार आपका प्रोसेस बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि टेक्नोलॉजी के इस सफ़र में कभी कभी हमें ऐसे मोड पर आना पड़ता है जहां हमें मदद की ज़रूरत होती है। मैंने आपको KYC फ़ोटो अपलोड की समस्या के सॉल्यूशंस बताए हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी आपके मन में कोई और सवाल हो या आप किसी अलग तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हों। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक बड़ी ऑन पैसिव फैमिली का हिस्सा हैं और यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार है। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। आप अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक कमेंट को पढूं और उसका जवाब दूं। आपकी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी लगे, यूज़
शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके एक सवाल से कई और लोगों की मदद हो जाए जो वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हों। यही कम्युनिटी की ताकत है। जब हम अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हम सब मिलकर और भी मजबूत बनते हैं। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सब का प्लेटफॉर्म है जहां हम ऑन पासिव से जुड़ी हर बात पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर एक स्पेशल मेंबरशिप प्रोग्राम भी है। जो दोस्त हमारे चैनल के मेंबर बनते हैं उनके कमेंट्स को यूट्यूब एक अलग बैज के साथ हाईलाइट करता है, जिससे वो मेरी नज़र में जल्दी आते हैं। इसलिए चैनल मेंबर्स के कमेंट्स और क्वेश्चंस को मैं प्रायोरिटी पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब आपको तेज़ी से मिले तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारे चैनल को सपोर्ट करने का भी एक अच्छा तरीका है, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतर और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सवाल पूछने से कभी ना डरें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। हम सब यहाँ एक साथ सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। ऑन पैसिव का ये सफ़र एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें हमें एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना है। तो कमेंट्स में जुड़िए, चर्चा कीजिए और आइए मिलकर हर समस्या का समाधान निकालें। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए अनमोल है। मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूंगा। दोस्तों, आज हमने केवाईसी की एक टेक्निकल समस्या और उसके समाधान पर बात की, लेकिन इस सबसे ऊपर जो चीज़ है वो है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। ऑन पैसिव के इस क्रांतिकारी सफ़र में सबसे ज़रूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव बने रहें। छोटी मोटी परेशानियां और चैलेंजेस तो हर बड़े काम का हिस्सा होती हैं। जब हम इतना बड़ा कुछ अचीव करने निकले हैं तो रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर्स तो आएंगे ही, लेकिन हमारा फोकस हमेशा मंजिल पर होना चाहिए, न कि इन छोटी छोटी रुकावटों पर। नेगेटिव सोच और निराशा हमारी एनर्जी को ख़त्म कर देती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मिस्टर अश मुफारे हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। उनका विजन इतना बड़ा है कि यूज समझने और उस पर विश्वास करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव दिल चाहिए। ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हम इस मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम इसकी नींव हैं। अगर नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी होगी? इसलिए अपने आप को हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रखें। उन लोगों से बचें जो सिर्फ बुराइयां ढूंढते हैं और आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अपना ध्यान कंपनी के बड़े पिक्चर पर लगाएं। सोचिए उस दिन के बारे में जब ऑन पैसिव पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और हमारे AI पावर्ड टूल्स दुनिया भर में लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। उस दिन हमारी मेहनत और हमारा इंतज़ार सफल हो जाएगा। ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन ये इसके लायक ज़रूर है। अपने क्यों को हमेशा याद रखें। आपने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया था? अपने सपनों को, अपने परिवार के भविष्य को अपनी आंखों के सामने रखें। यही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी। हर सुबह एक नई उम्मीद और एक पॉजिटिव सोच के साथ उठें। जीत हमारी ही होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह ऐसे पसंद आया हो और इससे आपको कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। इस वीडियो को अपनी टीम के मेंबर्स और दूसरे फाउंडर्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऑन पैसिव की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। पॉजिटिव रहें, खुश रहें। वी आर सो इन इट टू विन इट। धन्यवाद।